गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन वे अपने पद से कतई विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी दे दी। बोले सिख गुरुओं का इतिहास भारत की उस सच्चाई को हम सबके सामने, देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी। आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। याद करना, हिंदू और सिखों के बीच में फूट डालने के प्रयास तो तमाम लोग करेंगे। सिया खाले उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो, और उस समय सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को ध्यान में रख करके एक जगह नहीं, हर जगह से अत्याचार के समाचार आते थे। औरंगजेब ने तो एक संदेश ही, एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनियों को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। इस्लामीकरण की जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। आप याद करिए कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस चुनौती को स्वीकार किया, और क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। भाई सतीदास के साथ में, भाई मतीदास के साथ में, भाई दयाला जी के साथ में किस किस प्रकार का अत्याचार हुआ, किस क्रूरता की सारी सीमाओं को तोड़ करके उन्होंने भय से, प्रलोभन से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन वे अपने पद से कतई विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी दे दी। यही शहादत की परंपरा है जिस पर वर्तमान भारत की नींव खड़ी है। जो चार चार साहबजादे देश और धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान करने में संकोच नहीं करते, और यही कारण है कि सत्य को कोई समाप्त नहीं कर सकता। हर काल, हर परिस्थिति में वह अपनी आपके अस्तित्व को बनाए रखता है, और यही तो हम सब देख रहे हैं। सिख गुरुओं का इतिहास भारत की उस सच्चाई को हम सबके सामने, देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, जिस इतिहास पर वर्तमान भारत की एक सुदृढ़ नींव खड़ी है। और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। याद करना, हिंदू और सिखों के बीच में फूट डालने के प्रयास तो तमाम लोग करेंगे, लेकिन जो हमारे स्वयं के बीच में
हम सबको तोड़ने की, कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं। इससे कौन बचाएगा? और हमें इसके प्रति सतर्क होना पड़ेगा। हम सब आभारी हैं उत्तर प्रदेश के अपने सभी सिख नेतृत्व का, और मैं तो धन्यवाद दूंगा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अपने सभी पदाधिकारियों का भी। उत्तर प्रदेश के हर कार्यक्रम में उनका बहुत सकारात्मक योगदान प्राप्त होता है, और उत्तर प्रदेश के हमारे ये पूरी टीम एक भाव के साथ मिलकर के कार्य करती है। और यहां पे जब भी कोई आवाज हम सामूहिक रूप से आगे लेकर के चलते हैं, वो एक राष्ट्रीय आवाज बनती है और वो सफल भी होती है। इतिहास को ऐसे ही जीवंत बनाया जाता है। उस सत्य को आने वाली वर्तमान पीढ़ी के सामने और आने वाली पीढ़ी के सामने इसी प्रकार के आयोजन के माध्यम से रखा जाता है, और ये उसी परंपरा का हिस्सा है। आज के इस अवसर पर संदेश यात्रा एक शुरुआत है। ये 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम की एक शुरुआत है, और ये शुरुआत इस बात को बताती है कि 350वें शहीदी दिवस का कार्यक्रम उतना ही प्रभावी होना चाहिए। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह यात्रा गुरु तेग बहादुर जी महाराज, सिख गुरुओं के उस महानता को, जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपने आप को जिस भाव के साथ आगे बढ़ाया था, उससे हम सब एक नई प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।